नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे कक्षा 10 भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न। कल दोस्तों अपन ने पार्ट फर्स्ट कर लिया था, आज पार्ट सेकंड करेंगे। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों एक प्रश्न मेरे द्वारा गलत बता दिया गया, उसको अपन देख लेते हैं, फिर अपन आगे चलेंगे। तो वो प्रश्न था दोस्तों ये वाला। इस प्रश्न का दोस्तों उत्तर है वो नीचे ऑप्शन में गलत दे रखा था, ठीक है, ये यहाँ पर, और मैंने दोस्तों ध्यान दिया नहीं और जल्दी में वही आपको बता गया। ये देखिए ए दे रखा है और मैंने ए ही आपको बता दिया, ठीक है। तो ये दोस्तों त्रुटि के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। इसका राइट आंसर होगा, देखिए नागार्जुन सागर परियोजना है, ये कृष्णा नदी पर है, गोदावरी पर नहीं है। इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लेना, ठीक है। एक आध प्रश्न हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप भी पढ़ते हो, मैं भी पढ़ता हूँ, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में इस तरह हो जाता है, ठीक है। तो देखिए नागार्जुन सागर परियोजना है, ये गोदावरी नदी के ऊपर नहीं है, ये कृष्णा नदी के ऊपर है। बाकी सारे के सारे सुमेलित है, ठीक है। तो चलिए आज अपन शुरू करते हैं। 5 नंबर पेज तक अपन ने ये यहाँ तक कर लिया था दोस्तों। हाँ, यहाँ से शुरू करना है, कृषि वाला। तो देखिए निम्न में से जो रबी की फसल है वह है। तो देखिए रबी की फसल है वह है, तो इसबगोल है, ये रबी की फसल है। बाकी दोस्तों मूंगफली, तरबूज, खीरा ये रबी की फसल में नहीं आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से जो फसल बागानी फसल है वह है। तो देखिए बागानी फसल कौन सी है, तो सिनकोना है दोस्तों, ये बागानी फसल है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, गेहूं की फसल हेतु औसत तापमान कितना चाहिए होता है, तो 10 डिग्री से 25 डिग्री ये सेल्सियस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में चावल मुख्यतः उत्पन्न किया जाता है, तो उष्णकटिबंधीय भागों में मुख्यतः चावल है वो उत्पादित किया जाता है भारत में। और ये गेहूं का औसत तापमान कितना होता है, तो 10 से 25 सेंटीग्रेड, ये दोस्तों याद रखना आप, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है भारत में मानसून कालीन चावल की फसल। तो दोस्तों ये जो चावल की फसलें हैं इनकी किस्म है वो अपन को थोड़ी पता होनी चाहिए। तो देखिए भारत में मानसून कालीन चावल की फसल कहलाती है, तो अमन कहलाती है। कौन सी? अमन कहलाती है। अब आप दोस्तों मुझे ऑप्शन में बताओगे ओस और बोरो, ये भी दोस्तों चावल से संबंधित किस्म है, और इनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि ये कौन कौन सी है, ठीक है। नेक्स्ट है मक्का किसके द्वारा भारत लाई गई थी, तो मक्का है दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा भारत में लाया गया। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। नेक्स्ट देखिए बाजरा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है, तो बाजरा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश कौन सा है? भारत है। नेक्स्ट है अरहर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो अरहर का सर्वाधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। लगभग दोस्तों जितनी भी दालें हैं उसके उत्पादन में महाराष्ट्र है वो आगे है। नेक्स्ट है कपास उत्पादन की दृष्टि से भारत में अग्रणी राज्य कौन सा है, तो गुजरात है कपास उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों भारत की सर्वाधिक सरसों किस राज्य में उत्पादित होती है, तो राजस्थान में उत्पादित होती है भारत की सर्वाधिक सरसों। ये अकॉर्डिंग टू 10th क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो कर्नाटक में दोस्तों सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन होता है। KVS PGT दिसंबर 2016 में ये प्रश्न पूछा गया है। और दोस्तों ब्राजील है, वहाँ पर सर्वाधिक कॉफी होती है। ब्राजील में कॉफी के बागानों को फजेंडा कहा जाता है, ये भी आप ध्यान में रखना। और भारत में दोस्तों सर्वाधिक कॉफी का उत्पादन कर्नाटक राज्य में होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है, तो सरसों खरीफ की फसल नहीं है दोस्तों, सरसों है ये रबी की फसल है। अब दोस्तों मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओगे मक्का है, ये दोस्तों कौन सी है, रबी कौन सी है, ये दोनों आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए भारत में निम्न राज्यों में से किस में तंबाकू की कृषि के अंतर्गत वृहत्तम क्षेत्र है 2010 के अनुसार, तो ये दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये 2010 के अनुसार है दोस्तों, JPSC 2013 प्री में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में चावल का अधिक उत्पादन राज्य, तो चावल का अधिक उत्पादन राज्य यहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश दे रखा है, लेकिन वर्तमान में पश्चिम बंगाल है।
यानी अधिक उत्पादन करने वाला पश्चिम बंगाल है वर्तमान में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, भारत में आधे से अधिक सोयाबीन का उत्पादन प्राप्त होता है तो मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसकी गणना नकदी फसल के अंतर्गत की जाती है? तो जूट, चाय, कहवा, ये सारी नकदी फसलें हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। नेक्स्ट है, गेहूं उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो गेहूं उत्पादन की दृष्टि से दोस्तों भारत का स्थान है वो ऊपर नीचे होता रहता है, कभी दूसरा, कभी तीसरा, कभी दूसरा, कभी तीसरा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ये 10th क्लास वाले, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों तीसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल की प्रति हेक्टेयर उपज सर्वाधिक है? तो पंजाब है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में गन्ना उत्पादन सर्वाधिक, तो भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, लेकिन सर्वाधिक चीनी उद्योग पूछ ले कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट है। गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक चीनी मिलें कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है, ठीक है। यानी सर्वाधिक शुगर मिलें या चीनी मिलें कहाँ है? महाराष्ट्र में। गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है? यहाँ पर होता है उत्तर प्रदेश में। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो गन्ना होता है उसके अंदर उत्पादन तो अधिक होता है गन्ने का, लेकिन रस कम होता है उसके अंदर। महाराष्ट्र में जो गन्ना उत्पादित होता है उसमें रस बहुत ज़्यादा होता है, और जितने भी मतलब चीनी मिले हैं वो वहीं पर है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति उत्पादकता बढ़ाने में सफल हुई, तो गेहूं और चावल। गेहूं और चावल का दोस्तों भारत में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। अब मुझे आप बताओगे दोस्तों भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, ठीक है। विश्व में नॉर्मन एक क्राउंडर, और यहाँ पर भारत में दोस्तों हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओगे। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा दलहन का स्रोत है? तो देखिए दोस्तों 2008 में ये प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश, ठीक है। वर्तमान में दोस्तों मेरे अनुसार शायद इसका महाराष्ट्र होगा, बाकी आप देख लेना नोट्स वगैरह में, बाकी मैं कल इसका आपको बता दूंगा, ठीक है, वर्तमान में। नेक्स्ट देखिए, कपास की कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है रेगुर मृदा। कौन सी? रेगुर। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सी बागानी कृषि नहीं है? तो देखिए, चाय की कृषि बागानी कृषि, कॉफी बागानी कृषि, रबर बागानी कृषि, सोयाबीन है ये बागानी कृषि नहीं है। नेक्स्ट है, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में भारत का सर्वाधिक गेहूं उत्पादित होता है। अब देखिए दोस्तों, खनिज। देखिए प्रश्न नंबर 1, भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार कहाँ मिलते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार में भारत के सर्वाधिक खनिज भंडार मिलते हैं। नेक्स्ट है, भारत में सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है भारत के सर्वाधिक लौह अयस्क के भंडार। नेक्स्ट है, एल्यूमिनियम बनाने में जिस अयस्क का प्रयोग किया जाता है वो कौन सा है? तो बॉक्साइट। कौन सा? बॉक्साइट। नेक्स्ट है, विश्व का अग्रणी अभ्रक उत्पादक राष्ट्र कौन सा है? विश्व का अग्रणी अभ्रक उत्पादक तो भारत है। नेक्स्ट है, जावर खाने प्रसिद्ध है, तो जावर की खाने है दोस्तों शीशा जस्ता के लिए फेमस है जावर की खाने। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम कोयला कब निकाला गया? तो 1814 में सर्वप्रथम कोयला निकाला गया। नेक्स्ट है, मोनोजाइट के भंडार कहाँ मिलते हैं? तो दोस्तों मोनोजाइट के भंडार है वो केरल इंपॉर्टेंट है दोस्तों, केरल में मिलते हैं मोनोजाइट के भंडार। नेक्स्ट है, निम्न में से जो जिप्सम का प्रसिद्ध क्षेत्र है वो कौन सा है? तो गोठ मांगलोद। ये जिप्सम का प्रसिद्ध क्षेत्र है दोस्तों, गोठ मांगलोद, याद रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान की ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की ताम्र नगरी है ये खेतड़ी को कहा जाता है दोस्तों, खेतड़ी झुंझुनू। राजस्थान की संगमरमर की नगरी किसे कहते हैं? तो मकराना को दोस्तों राजस्थान की संगमरमर की नगरी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनको सुमेलित करना है। देखिए, धल्ली राजहरा ये छत्तीसगढ़, और सुलेमपात ये है दोस्तों उड़ीसा, और पिरना आंदेल ये है दोस्तों गोवा, और चिक्कम मंगलूर ये है दोस्तों कर्नाटक, पलामू ये दोस्तों झारखंड, ठीक है। तो ये राज्य का नाम है, ये लोहे अयस्क क्षेत्र है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा राज्य टिन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो छत्तीसगढ़।
ये यूजीसी नेट में पूछा गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी सेल व्यवस्था भारत में कोयले का मुख्य स्रोत है? तो गोंडवाना सेल व्यवस्था भारत में कोयले का सर्वाधिक मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट है, इनको सुमेलित करना है दोस्तों। गुड्डा, मैसानी, तलचर, जादू, गुड़ा, जावर, ये खनन क्षेत्र है, ये खनिज। तो देखिए एक हो जाएगा 3 गुरु, ये गुडू मैसानी या गुरु मैसानी दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोहे ऐसक। ये गुड़ा मसानी दोस्तों लोहे ऐसक के लिए फेमस है। तलचर है दोस्तों, तलचर कोयला के लिए फेमस है। और जो जादू गोड़ा है दोस्तों, ये यूरेनियम से संबंधित है। जावर है, सीसा जस्ता से संबंधित है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब्रक का मुख्य उत्पादक देश कौन सा है? तो भारत है अब्रक का मुख्य उत्पादक देश। नेक्स्ट है, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया जाता है? तो बॉम्बे हाई से। नेक्स्ट है, किस राज्य में लिग्नाइट कोयला के विशाल भंडार है? तो तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयला के सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु। नेक्स्ट है, भारत में क्रोमाइट के उत्पादन के लगभग एकाधिकार वाला जिला कौन सा है? तो उड़ीसा है। कौन सा? उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके कोयला उत्पादक भंडार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए दोस्तों, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है तो पहले झारखंड आ जाएगा, फिर उड़ीसा आ जाएगा, फिर छत्तीसगढ़ आ जाएगा, फिर पश्चिम बंगाल आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोयला भंडार की दृष्टि से दोस्तों अवरोही क्रम में इनको रखा गया है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कच्चे तेल का बृहत्तम भंडार कहाँ पाया जाता है? तो पश्चिमी अपतट में। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में कोयला भंडारों की दृष्टि से कौन सा राज्य अग्रणी है? तो झारखंड कोयला भंडार की दृष्टि से अग्रणी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य धात्विक व गैर धात्विक खनिजों में धनी है? तो पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देखिए, भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक तो उड़ीसा है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा मैग्नीज उत्पादक। नेक्स्ट है, भारत में अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो अब्रक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश। तो ये थे दोस्तों आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप दोस्तों आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी दोस्तों प्रश्न आपको ऐसे डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, कई बार उत्तर गलत दिए रहते हैं, कई बार बोलने में भी भूल हो जाती है, वस्तुनिष्ठ में ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो आपको जो भी प्रश्न लगे कि ये गलत है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। कल मिलते हैं फिर पार्ट नंबर 3 के साथ।